मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने अभी तक देखा है यूनिट एंड डायमेंशन, राइट। बहुत सारे प्रॉब्लम्स और एग्जांपल मैंने लिए हैं आपको यूनिट्स और डायमेंशन में। अब हम क्या करेंगे, एससी वर्मा के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, सॉल्व एग्जांपल करेंगे और अनसॉल्व एग्जांपल करेंगे, जिससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। तो जितनी भी चीजें आपने पढ़ी है उसको रिपीट करें। आप रामानुजन एकेडमिक एप्लीकेशन डाउनलोड करें और उसमें स्टडी मटेरियल भी है, वो स्टडी मटेरियल यूज करें। डीपीपी मैंने ऐड किया है, वो डीपीपी भी देखें। वो सारा अगर आप पैरेलली करेंगे तब जाके आपको बहुत फायदा होगा। तो रामानुजन एकेडमी ऐप जो है वो डाउनलोड करें आप, आपको लिंक दी हुई है, और वो सारे स्टडी मटेरियल और डीपीपी यूज करें। तो हम लोग देखते हैं, सबसे फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। इसमें डायमेंशनल फार्मूला पूछा गया है अलग अलग क्वांटिटीज के, जिसमें पहला क्वांटिटी पूछा है उसमें ए पूछा है, क्या जी पूछा है, जी का डायमेंशनल फार्मूला पूछा गया है। बी में पूछा है उन्होंने सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। एस, ठीक है, ये क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है। सी, तीसरा पूछा है द थर्मल कंडक्टिविटी के, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। फिर पूछा है द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, ये के से डिनोट किया गया है, ठीक है। और डी, द क्या पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, ये ईटा से, ठीक है। इस तरीके से दिया हुआ है और आपको ये चारों क्वांटिटी निकालने हैं। तो हमने फार्मूला आपको ध्यान में रहना चाहिए, जो फार्मूला है वो ध्यान में रखना है आपको, राइट। तो यहां पे क्या है, एफ का फार्मूला हम लोगों को मालूम है, मैं सारा फार्मूला लिख देता हूं। एफ इज इक्वल टू क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यहां से जी निकल जाएगा। एस का सरफेस टेंशन का फार्मूला दिया हुआ है, सरफेस टेंशन का फार्मूला दिया हुआ है, एस इज इक्वल टू रो जी आर एच डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। थर्ड, क्यू का फार्मूला दिया हुआ है, यहां पे थर्मल कंडक्टिविटी के है, क्यू का फार्मूला दिया है हीट, क्यू इज इक्वल टू दिया हुआ है के ए इंटू थीटा 2 माइनस थीटा 1 इंटू टी डिवाइडेड बाई डी दिया हुआ है, ठीक है। एंड एफ इज इक्वल टू दिया हुआ है, यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो विस्कस फोर्स के बारे में दिया हुआ है, माइनस ईटा ए V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई X2 माइनस X1। ये फार्मूला आपके पास दिया हुआ है, वेयर द सिंबल हैज देयर यूजुअल मीनिंग्स, ठीक है। तो ये फार्मूला भी लिखा हुआ है, ये बुक में ये फार्मूला भी दिए हुए हैं, आपको ये चारों क्वांटिटी निकालनी है। तो इसमें से हमने जी तो निकाल रखा है, जी का सॉल्यूशन हमने क्लास में कर लिया है ऑलरेडी। एस का भी हमने किया है, मगर हमने वहां पे दूसरा फार्मूला यूज किया था सरफेस टेंशन के लिए, राइट, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसको भी हम लोग चेक करेंगे, इस फार्मूला को भी, उस फार्मूला का जो हमारा डायमेंशन आया था ये भी वही डायमेंशन आना चाहिए, क्योंकि दोनों भी क्या है, सरफेस टेंशन है। यहाँ पे क्यू है, क्यू क्या है, यहाँ पे हीट है। के क्या है, यहाँ पे के दिया हुआ है थर्मल कंडक्टिविटी, जिसका डायमेंशन आपको निकालना है। ए क्या है, एरिया है, और थीटा यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर है, और ये डी क्या है, थिकनेस है, और टी क्या है, यहाँ पे टाइम है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे एफ फोर्स है, ए एरिया है, और ईटा क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। V2 माइनस V1 ये क्या है, वेलोसिटी है। X2 माइनस X1 ये क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो यहां पे आपको ये सारे क्वांटिटीज उसके यूजुअल मीनिंग दिए हुए हैं। तो क्या करें हम लोग, एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एससी वर्मा के सॉल्व प्रॉब्लम में दिया हुआ है, हम इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं,
फिर उसके बाद ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा आएगा? सबसे पहला हमारे पास आ जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑलरेडी हमने देखा है, उसको इस फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ये फार्मूला से जी क्या हो जाएगा, जी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 और m2। ठीक है, तो f के लिए हम लोग डायमेंशन क्या लिखते हैं? अगर हमको डायमेंशन लिखना है तो g की डायमेंशन क्या हो जाएगी, ये रिपीट हो रहा है, 2-3 बार ये किया है मैंने। ठीक है, तो f का डायमेंशन क्या लिखेंगे हम लोग? f का डायमेंशन आ जाएगा mlt माइनस 2, ये डायमेंशन आ जाएगा। r स्क्वायर का डायमेंशन आ जाएगा l स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 और m2। मास के लिए मास का डायमेंशन क्या आ जाएगा, m स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि दोनों भी क्या है, मास है। अगर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास डायमेंशन क्या आ जाएगा, हमारे पास डायमेंशन आ जाएगा m, यहाँ पे m है, यहाँ पे स्क्वायर है, ये ऊपर जाएगा तो 1 माइनस 2 इज m रेज टू माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ पे l और l स्क्वायर l क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे t माइनस 2 है और कहीं पे भी t नहीं है, तो यहाँ पे t माइनस 2 हो जाएगा। ये किसका डायमेंशन हो गया, ये g का डायमेंशन हो गया। तो g का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया, यहाँ पे m रेज टू माइनस 1 l क्यूब एंड t माइनस 2, ये g का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, s का निकाल लेंगे और बाकी सारे फार्मूले का भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो s का देखते हैं, ये लिख लें हम लोग, राइट। अब s का देखें। ठीक है, S क्या दिया हुआ था, सरफेस टेंशन। क्या दिया है हमारे पास, सरफेस टेंशन। ठीक है, तो सरफेस टेंशन फार्मूला क्या दिया हुआ है हमारे पास, फार्मूला उन्होंने दिया है रो जी आर एच, रो जी आर एच डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहां पे 2 क्या है, कांस्टेंट है। रो क्या है, डेंसिटी। यहां पे रो क्या है, रो इज डेंसिटी। ठीक है, यहां पे g क्या है, g है एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये फार्मूले आपको याद रखना है। r क्या है, यहां पे रेडियस। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे आप क्या लिख लेंगे, रो जी एच। तो सरफेस टेंशन हम s से दिखा रहे हैं, s का डायमेंशन लिखना है, तो रो का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m l माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, डेंसिटी है तो मास अपॉन वॉल्यूम। यहां पे g क्या हो जाएगा, l t माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका भी l और इसका भी l, तो ये क्या हो जाएगा, l स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2। 2 क्या है, कांस्टेंट है, उसकी डायमेंशन लिखने की जरूरत नहीं है। तो s का डायमेंशन क्या आ जाएगा हमारे पास, s का डायमेंशन आ जाएगा m, यहाँ पे l क्यूब है और यहाँ पे l से है, l रेज टू माइनस 3 है, यहाँ पे l है तो l रेज टू माइनस 2 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक मिनट, ये 2 है, ये l है, तो ये क्या हो जाएगा, l रेज टू 0 हो जाएगा और यहाँ पे t माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ml 0 t रेज टू माइनस 2, ये किसका आ जाएगा, सरफेस टेंशन का। इससे पहले भी हमने किया है, तो उससे हमने क्या निकाला था, फोर्स पर यूनिट लेंथ लिखा था। सरफेस टेंशन हमने इससे पहले कैसा लिखा था, फोर्स पर यूनिट लेंथ लिखा था। तो यहाँ पे क्या आ जा रहा था, एम एल टी माइनस 2 और डिवाइडेड बाई एल। इसको क्या लिखा था हमने, एम एल रेज टू 0 टी माइनस 2। देखिए दोनों से भी क्या आ रहे हैं, सेम आंसर आ रहे हैं, तो ये क्या है, डायमेंशन करेक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या है, डायमेंशन किसका निकालना है आपको, क्यू का निकालना है। क्यू का नहीं, के का निकालना है। तो के का डायमेंशन निकालना है, फार्मूला क्या दिया है उसने, क्यू, राइट, क्यू इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ था, के ए थीटा 2 माइनस थीटा 1 होल डिवाइडेड बाई इंटू टी डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ था, टी। ठीक है, ये दिया हुआ है ना। फार्मूला में क्या लिखा हुआ है, के ए थीटा 2 माइनस थीटा 1 इंटू टी डिवाइडेड बाई डी। यहाँ पे डी क्या है, थिकनेस है किसी भी मटेरियल का, ये टेम्परेचर डिफरेंस है, ये क्या है, यहाँ पे टाइम है, ये ए क्या है, एरिया है, और के क्या है, तो के यहाँ पे निकालने हम लोग,
तो k इस इक्वेशन से k क्या निकालेंगे आप? k इज इक्वल टू हो जाएगा q इंटू डी अपॉन a θ2 माइनस θ1 इंटू टी। इस तरीके से लिखेंगे। क्यू क्या है? यहाँ पे हीट है। हीट का मतलब क्या है? एनर्जी है। तो एनर्जी क्या होता है? m l स्क्वायर टी माइनस 2 होता है। ठीक है। डी क्या है? लेंथ, थिकनेस, तो l से दिखाएंगे। एरिया क्या है? l स्क्वायर है। करेक्ट। और यहाँ पे क्या है? दो चीज डिफरेंस में लिखी हुई है, तो उसका सेम ही क्या होगा? डायमेंशन होगा। राइट। हमने क्या पढ़ा है? जो भी ऐड और सब्सट्रैक्ट होगा उसके सारे डायमेंशंस क्या होंगे? सेम होंगे। तो ये क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस है। और टेम्परेचर को हम लोग क्या लिखते हैं? थीटा में भी लिखते हैं और के में भी लिखते हैं। तो हम यहाँ पे के लिख दे रहे हैं। अच्छा, के यहाँ पे भी है, कंफ्यूज ना हो तो आप उसको क्या लिख सकते हैं? थीटा लिख सकते हैं। राइट। यहाँ पे टी का मतलब क्या है? टाइम है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कैपिटल टी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो k इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? m, यहाँ पे l स्क्वायर एल क्यूब और डिवाइडेड बाय l स्क्वायर। तो क्या मिल जाएगा? l मिल जाएगा आपको। t रेस टू माइनस 2 है। यहाँ पे क्या है? t है। तो ये ऊपर जाएगा तो t रेस टू माइनस 3 हो जाएगा। और यहाँ पे थीटा है तो थीटा इनवर्स हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या है? हमारा डायमेंशन है किसका? थर्मल कंडक्टिविटी का। ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा है उसने? नेक्स्ट उन्होंने पूछा है ईटा। ईटा क्या है? यहां पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और उसके लिए फार्मूला दिया है उन्होंने। फार्मूला जो दिया है वो हम लोग देख लेते हैं। फार्मूला क्या दिया है बेटा? तो फार्मूला यहां पे दिया हुआ है। अगर आप याद रखेंगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी। ठीक है। इस क्वेश्चन में फार्मूला उन्होंने दिया है। तो F इज इक्वल टू लिखा है उन्होंने, F इज इक्वल टू माइनस ईटा इंटू ए V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई X2 माइनस X1। ठीक है। यहां पे V क्या है? V है यहाँ पे वेलोसिटी। X क्या है? X यहाँ पे लेंथ यानी डिस्टेंस की बात हो रही है। A क्या है? एरिया है। और ईटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। ठीक है। और F क्या है? यहाँ पे फोर्स है। तो ईटा अगर निकालना हो तो ईटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F इंटू दिस, यानी F इंटू X2 माइनस X1 डिवाइडेड बाई A V2 माइनस V1। ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो डायमेंशन लिखना हो तो डायमेंशन ऑफ ईटा इज इक्वल टू F का डायमेंशन कितना होगा? ML T माइनस 2। राइट। X क्या है? लेंथ है तो डायमेंशन L हो गया डिवाइडेड बाय एरिया का डायमेंशन L स्क्वायर हो गया। और वेलोसिटी का हम लोग क्या लिखते हैं? LT माइनस 1 लिखते हैं। ठीक है। इसको हमने सॉल्व कर लिया तो आपको क्या मिलेगा? ईटा यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा? यहां पे m है तो क्या लिखा हमने? m। यहां पे l है, l इंटू l स्क्वायर और डिवाइडेड बाय l क्यूब, यानी l इनवर्स आ जाएगा। फिर इसके बाद t रेस टू माइनस 2 और ये ऊपर जाके प्लस 1 हो जाएगा, यानी t रेस टू माइनस 1 हो जाएगा। तो ये डायमेंशन किसका हो गया? ईटा का डायमेंशन हो गया। ध्यान से लिख लें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इन्होंने कि आपको निकालना है डायमेंशन ऑफ फर्स्ट निकालना है चार्ज Q। ठीक है। दूसरा निकालना है आपको, सेकंड क्या बोला है उन्होंने? पोटेंशियल P। ठीक है। तीसरा निकालना है, थर्ड क्या है? कैपेसिटेंस C। और चौथा निकालना है रेजिस्टेंस कैपिटल R। ये सारी चीजें निकालनी। अच्छा, ये सारा हमने देखा है, ये एससी वर्मा में सॉल्व प्रॉब्लम भी है, तो इसको एक बार और हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो चार्ज क्या होता है? फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होती है। तो चार्ज को हम लोग क्या लिखते हैं? I
टी लिखते हैं, ठीक है, आई टी इस तरीके से लिख दे रहा हूं मैं, करंट आई इंटू टी। तो चार्ज का डायमेंशन अगर लिखना हो तो आप क्या लिखोगे, आई का डायमेंशन हम लोग लिखते हैं एम्पियर और टी का डायमेंशन होता है कैपिटल टी, तो आप क्या लिख सकते हो, ए टी लिख सकते हो, ठीक है, ये हो गया डायमेंशन। दूसरा क्या लिखा हुआ है, पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या लिखते हैं हम लोग, पोटेंशियल होता है V, V से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे P लिखा है, पोटेंशियल P अगर लिखा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, P लिखेंगे। और पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। तो हम लोग क्या कर ले, यहाँ पे वर्क डन हम लोग लिख सकते हैं। तो पोटेंशियल का डायमेंशन क्या हो जाएगा, वर्क डन का डायमेंशन, वर्क डन एक्चुअली में क्या है, एनर्जी के डायमेंशन के इक्वल होती है। तो एनर्जी का डायमेंशन होगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है, टी माइनस टू डिवाइडेड बाई चार्ज का डायमेंशन अभी लिखा हमने, वो क्या होता है, ए टी होता है, ठीक है। इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो पी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, पी का डायमेंशन यहां पे हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री और ए इनवर्स, ये हो जाएगा P का डायमेंशन। फिर कैपेसिटेंस लिखा हुआ है, क्या होता है, Q इज इक्वल टू सी भी होता है, ठीक है। तो यहां से C निकल जाएगा, C क्या लिखेंगे आप, C इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन V हो जाएगा, ठीक है। तो C का हम लोग देख लें डायमेंशन, तो C का डायमेंशन क्या आ जाएगा, C का डायमेंशन इज इक्वल टू Q का डायमेंशन 80, राइट, और V का डायमेंशन अभी हमने निकाला है, यानी ये कितना हो गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री और ए इनवर्स, करेक्ट है ये डायमेंशन। इसको अगर हमने सॉल्व कर लिया तो यहाँ पे आपको मिलेगा एम इनवर्स, ठीक है, एल स्क्वायर यहाँ पे है, ऊपर जाके एल रेस टू माइनस टू, यहाँ पे टी रेस टू माइनस थ्री, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस थ्री होगा, प्लस थ्री प्लस वन कितना हो जाएगा, टी रेस टू फोर हो जाएगा। और यहाँ पे ए इनवर्स है, ऊपर जाएगा तो ए हो जाएगा, और यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा बच जाता है रेजिस्टेंस R। रेजिस्टेंस R के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, V बाई आई लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग, V बाई आई। तो V कितना होता है हमारे लिए, अगर हम लोग यहाँ पे लिखे R, तो R का डायमेंशन हम लोग को अगर लिखना हो तो R का डायमेंशन क्या हो जाएगा, V का डायमेंशन, V का डायमेंशन अभी निकाला है हमने, कितना निकाला है, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए इनवर्स, राइट। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई आई, आई का मतलब क्या है, ए है। अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस का डायमेंशन मिलेगा, और वो रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा, एम यहाँ पे एल स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, टी माइनस थ्री, और ए इनवर्स है, यहाँ पे भी माइनस वन ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए रेस टू माइनस टू हो जाएगा। तो ये थे आपके चारों के डायमेंशन, लिख लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग क्या दिखा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है इसमें, इफ वेलोसिटी टाइम एंड फोर्स वेर चूजन एज बेसिक क्वांटिटी, ठीक है। तो बेसिक क्वांटिटी यहां पे क्या बोला गया है, फोर्स, ठीक है, वेलोसिटी एंड फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। टाइम ये क्या है, बेसिक क्वांटिटी, ठीक है। ये हमने चूज किया कि फोर्स, वेलोसिटी और टाइम क्या है, बेसिक क्वांटिटी है। तो आपको पूछा जा रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ मास, तो मास का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। ऐसा प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। तो मास का डायमेंशन क्या होगा, तो आप क्या लिखते हो, मास का फॉर्मूला, मास इन टर्म्स ऑफ दीज थ्री फिजिकल क्वांटिटी। तो दीज थ्री फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमने क्या बोला, यहाँ पे एक कांस्टेंट लिया K, और फोर्स को लिखा F, F रेस टू A, V रेस टू B और T रेस टू C। इस तरीके से हमने लिखा, यानी द मास डिपेंड्स अपॉन समथिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फोर्स रेस टू A, वेलोसिटी रेस टू B एंड टाइम रेस टू C। इस क्वांटिटी पे अगर डिपेंड करती है,
तो k का तो डायमेंशन नहीं होगा क्योंकि वो ऐसा कांस्टेंट है जिसका डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, कुछ कांस्टेंट के डायमेंशन होते हैं और कुछ कांस्टेंट के डायमेंशन नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट क्या है, एक वैल्यू है और किसी भी वैल्यू का डायमेंशन नहीं होता है। राइट, तो यहाँ पे क्या है, मास को अगर हमने लिखा तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, m लिखेंगे हम लोग इसका डायमेंशन, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, k का डायमेंशन नहीं होगा, f का डायमेंशन आपको मालूम है। तो f का डायमेंशन हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं डायमेंशन ऑफ f होता है mlt-2। ठीक है, v का डायमेंशन आपको मालूम है, v क्या है, वेलोसिटी, डायमेंशन क्या होता है, lt-1 होता है, और t का डायमेंशन आपको मालूम है, और t का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल T होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, f का डायमेंशन mlt-2। ठीक है, v का डायमेंशन हमने लिखा lt-1, यहाँ पे पावर क्या है a, इसकी पावर क्या है b, और t की पावर क्या है c। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको कंबाइन कर लिया, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, m, यहाँ पे क्या मिलेगा, m⁴a, क्योंकि सिर्फ m यहाँ पे ही है। l क्या है यहाँ पे आ जाएगा l। ठीक है, l की पावर क्या हो जाएगी, a प्लस b हो जाएगी, l⁴ क्या, क्योंकि l यहाँ पे भी है और l यहाँ पे भी है, तो l की पावर यहाँ पे a है, बेस अगर सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तीसरा t क्या है यहाँ पे -2a है, यहाँ पे क्या है -b है, और यहाँ पे क्या है +c है। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख दिया। तो यहाँ पे अगर हमने कंपेयर किया, हम लोगों को मालूम है कि अगर ये फार्मूला एग्जिस्ट करता है तो अगर होगा, करता होगा, इसका मतलब क्या है, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो सेम होने के लिए क्या होगा, पावर हम लोग कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, a = 1 लिख सकते हैं। l तो यहाँ पे नहीं है, जो नहीं है उसकी पावर क्या है, यहाँ पे 0 है, तो आप क्या बोलोगे, a + b = 0 बोले। ठीक है, थर्ड क्या दिख रहा है आपको, थर्ड है t के ऊपर, और t के लिए यहाँ पे t नहीं है, यानी कि ये भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो नेक्स्ट इक्वेशन आपको क्या मिलेगा, नेक्स्ट इक्वेशन आपको मिलेगा -2a - b + c = 0, ये मिलेगा। a की वैल्यू 1, अगर इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें तो a = 1, 1 + b = 0, तो b क्या मिल गया आपको, -1। a और b की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो -2 × 1 - b कितना है यहाँ पे, -1 है, + c = 0, तो ये कितना हो गया, -2, ये हो गया +1, + c = 0, तो c = 1। ठीक है, -1 आया, उधर गया तो क्या हो गया, +1 हो गया। तो आप क्या बोलोगे, मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा, मास का डायमेंशन हो जाएगा हमारे पास f⁴a। f⁴a का मतलब क्या है, f⁴1। v⁴b, तो v⁴ क्या हो जाएगा, -1, और c⁴ यानी t⁴1, ये हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपके पास, मास का डायमेंशन। तो मास का डायमेंशन हमने लिख दिया f और v-1 और t। दिस इज द डायमेंशन ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो एक तरीका हो गया। अभी दूसरा तरीका क्या है, अगर ऐसी चीजें हो जो कि डायरेक्टली हमारे पास ऑलरेडी फार्मूला में है, ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, इस तरीके से तो हम बनाते ही हैं। आप स्मार्टली क्या कर सकते हो, स्मार्टली आप अगर फाइंड कर सकते हैं कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे दी है उसके अगर ऑलरेडी रिलेशन है तो वो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी कई एग्जांपल में किया है। जैसे कि यहाँ पे फोर्स है, वेलोसिटी टाइम है, तो आप क्या लिख सकते हो, फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मास निकालना है आपको। ठीक है, तो मास = क्या आएगा, मास = फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। ठीक है, राइट। अच्छा, यहां पे वेलोसिटी और टाइम कहां से लाएंगे आप लोग, फोर्स तो है ही यहां पे क्या आ जाएगा, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो इसको और क्या लिख देंगे आप, मास = फोर्स
इंटू टाइम, टाइम ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, डायमेंशन लिख सकते हैं, फोर्स, टाइम और वेलोसिटी, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम। तो क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ मास इज इक्वल टू डायमेंशन एफ ऊपर पावर 1, टाइम टी पावर 1 और वेलोसिटी इनवर्स, तो वेलोसिटी रेज़ टू -1। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग क्या कर ले, कुछ एक्सरसाइज के प्रॉब्लम कर ले एससी वर्मा के। ठीक है, इसमें एग्जांपल नंबर 3 जो है एक्सरसाइज का, उसमें पूछा है इसने फाइंड द डायमेंशन ऑफ, क्या पूछा है इसने, फाइंड द डायमेंशन ऑफ। किसका डायमेंशन पूछा है, पहला पूछा है इसने इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसको लिखते हैं हम लोग कैपिटल ई से। सेकंड पूछा इसने मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड किससे लिखते हैं, कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। एंड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी दूसरा। थर्ड क्या पूछा उसने, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है, तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी पूछा है उसने। अच्छा, द रिलेवेंट इक्वेशंस आर, इसके इक्वेशंस भी दिए हुए हैं। यहाँ पे ई दिया हुआ है, ई क्या लिखा है उन्होंने, ई लिखा है, ई नहीं लिखा है उन्होंने, एफ लिखा है। एफ इज इक्वल टू लिखा है क्यू इंटू ई। ठीक है, दूसरा इक्वेशन लिखा है उन्होंने एफ इज इक्वल टू क्यू भी और बी। ठीक है, और थर्ड इक्वेशन लिखा है उन्होंने b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई a। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशन दिए हुए हैं और आपको क्या निकालने हैं, डायमेंशन निकालने हैं। तो हम लोग सबसे पहला देखें, सबसे फर्स्ट डायमेंशन लिखते हैं हम लोग किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकालना हो तो फार्मूला हमारे पास क्या है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई है, तो ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ अपॉन क्यू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, एफ क्या है, फोर्स है, और क्यू क्या है, यहाँ पे चार्ज है। यहाँ पे क्या है, क्यू चार्ज है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड और एफ क्या है, फोर्स है। तो यहाँ पे डायमेंशन अगर देखना हो तो ई की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एफ का डायमेंशन। एफ का डायमेंशन आप क्या लिखते हो, एम एल टी माइनस 2 लिखते हो। ठीक है, क्यू का डायमेंशन हमने क्या लिखा था अभी, ए टी लिखा था। ठीक है, राइट। इसको हमने सॉल्व कर लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एम एल टी माइनस 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको एम एल टी माइनस 2 और ये टी ऊपर जाएगा तो टी माइनस 3 और ए इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, दूसरा निकाल ले हम। दूसरा क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो हमारे पास फार्मूला क्या लिखा है, एफ इज इक्वल टू क्यू बी। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, वी क्या है, वेलोसिटी, और क्यू क्या है, चार्ज है, एफ क्या है, फोर्स। बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ अपॉन क्यू वी हो जाएगा, एफ अपॉन क्यू वी। एफ का डायमेंशन आप लोगों को मालूम है, तो डायमेंशन हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, डायमेंशन ऑफ किसका, बी का। तो बी का डायमेंशन क्या आ जाएगा, बी का डायमेंशन इज इक्वल टू एफ का डायमेंशन। एफ का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस 2 होता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्यू का डायमेंशन 80 हो जाता है और वी क्या है, वेलोसिटी, एल टी माइनस 1 हो जाता है। ठीक है, इसको अगर हमने सॉल्व कर लिया तो क्या मिलेगा, बी का डायमेंशन इज इक्वल टू एम, यहाँ पे और एम कहीं पे नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, एम एल, यहाँ पे एल है, यहाँ पे कितना है, एल है, तो एल और एल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो एल रेस टू 0 आ जाएगा। यहाँ पे t माइनस 2 है, यहाँ पे t है और ये t माइनस 1 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, t माइनस 2 ऊपर का रह जाएगा और a ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा तो a इनवर्स हो जाएगा। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का। अब आता है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी हम लोग किससे दिखाते हैं, म्यू से दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है म्यू नॉट, वो एक्चुअली में क्या है, परमिएबिलिटी है। तो परमिएबिलिटी निकालने हम लोग, परमिएबिलिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको,
ठीक है, यहां पे लिख लेंगे हम लोग परमिएबिलिटी, ठीक है ये, ठीक। इस फार्मूला से निकाल लें B इज इक्वल टू क्या दिया है हमारे पास, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई A, ठीक है। यहां पे B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट इज इक्वल टू 2 पाई A B डिवाइडेड बाई I, ठीक है। तो म्यू नॉट का डायमेंशन अगर हमको लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, 2 पाई A, 2 पाई क्या है, कांस्टेंट है, उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। A यहाँ पे क्या है, A यहाँ पे रेडियस की बात कर रहा है, यानी लेंथ की बात कर रहा है, तो यहाँ पे लेंथ ये क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। और B का डायमेंशन हमने लिखा है, B का डायमेंशन यहाँ पे क्या होता है, M L0 T-2 और A इनवर्स, ये B का डायमेंशन है, डिवाइडेड बाई I का डायमेंशन क्या होता है, A होता है। इसको अगर हम सॉल्व कर ले तो म्यू नॉट का डायमेंशन हमको मिल जाएगा, यानी परमिएबिलिटी का मिल जाएगा, ये हो गया M, और यहां से L आ गया, यहाँ पे T-2 आ गया, और ये ऊपर जाके A इनवर्स और A इनवर्स यानी -1 ऐड हो जाएंगे, -2 हो जाएंगे, तो ये क्या आ गया आपको, परमिएबिलिटी का डायमेंशन आ गया। इसी एक्सरसाइज में 8वां एक प्रॉब्लम दिया है, ठीक है। तो 8th प्रॉब्लम दिया है उन्होंने, 8th प्रॉब्लम क्या लिखा है, 8th प्रॉब्लम लिखा है, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर, ठीक है। तो पर मिनट स्क्वायर में निकालना है, सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर में आपको निकालना है। जी की वैल्यू क्या दी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी है। हमने क्या पढ़ा था, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, ठीक है, ये आपको ध्यान में होगा, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। तो N1 क्या है, ये लिख दिया हमने, न्यूमेरिकल वैल्यू 10, U1 कितना है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे आप, N2 निकालना है, U2 कितना दिया हुआ है, यानी यूनिट कितनी दी हुई है, सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर में दी हुई है, ठीक है। ये हमने पढ़ रखा है, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, ये हमने फार्मूला लगा दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, N2 निकालना है, तो N2 की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, N2 इज इक्वल टू आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, दिस और डिवाइडेड बाई दिस, डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर, इस तरीके से आप लिख दोगे। तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा आपको N2 इज इक्वल टू, यहां पे लिख रहा हूं मैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ये डिवाइड बाय है तो इसका क्या ले लेंगे आप, रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो यहां पे क्या आ जाएगा, मिनट का स्क्वायर आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, राइट। ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, N2 इज इक्वल टू आ जाएगा, आप देखिए 10। अच्छा, अब क्या करें हम लोग, मीटर को सेंटीमीटर के नीचे, मीटर और सेंटीमीटर एक दूसरे के नीचे रखते हैं, और यहाँ पे मिनट का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, N2 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मीटर लिख दिया, सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं आप, या फिर मीटर को चेंज कर लें, मीटर को क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया, सेंटीमीटर। यहाँ पे मिनट को क्या लिख सकते हैं हम, 60 सेकेंड लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी क्या है, सेकेंड है, ये कैंसिल होगा और ये स्क्वायर आ जाएगा। तो N2 क्या मिला आपको, 10 इंटू 100 इंटू 60 इंटू 60, ठीक है। तो ये N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 6 36, 2 2 4 और 1 5, 36 यानी 3.6 इंटू 10⁶ आ जाएगी ये N2 की वैल्यू, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन ये दिया है कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसका क्या निकालना है हम लोगों को, डायमेंशन निकालना है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, हम लोगों को मालूम है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एन क्या है, नंबर है, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं पीवी इज इक्वल टू आर टी,
ठीक है, तो यहां पे R जो है इसकी आपको क्या निकालनी है, डायमेंशन निकालनी है। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन निकालनी है, तो P क्या है यहाँ पे, P है यहाँ पे प्रेशर। ठीक है, V क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम। ठीक है, और R क्या है, गैस कांस्टेंट है, और T क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे, डायमेंशन ऑफ R निकालना है। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PV अपॉन T हो जाएगा। P क्या है, प्रेशर है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हमने डायमेंशन तो निकाला है, यहाँ पे R का डायमेंशन लिख सकते हैं, P का डायमेंशन। P का डायमेंशन क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हम लोगों ने क्या निकाला था इसका डायमेंशन, अगर आपको याद हो तो ML इनवर्स T माइनस 2 लिखा था। ठीक है, यहाँ पे V क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, L क्यूब हो गया डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। तो टेम्परेचर आप K से भी दिखा सकते हैं और थीटा से भी दिखा सकते हैं। तो R का डायमेंशन यहाँ पे क्या आ जाएगा, R का डायमेंशन यहाँ पे आ जाएगा M। L क्या आ जाएगा यहाँ पे, L 2 आ जाएगा, यहाँ पे -1 है, +3 इज 2। ठीक है, T रेस टू -2 और K इनवर्स। ये क्या आ जाएगा आपको, गैस कांस्टेंट का था। N क्या था, पर मोल के बाद 1 मोल अगर हमने 1 ले लिया वहां पे तो उस तरीके से लिखा था। ठीक है, यहां पे अगर N होता, अगर N लिखते हम लोग तो N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो यहाँ पे N से क्या होता, डिवाइड भी होता, तो यहाँ पे N आ जाता। फिर उसके बाद यहाँ पे N आता, तो यहाँ पे भी क्या लिखते हैं आप, N क्या है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। उसको हम लोग किस में लिखते हैं, मोल में लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाता, मोल इनवर्स भी आ जाता। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है, करेक्ट।